हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए टू क्रैक सी एस आई जे आर एफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे पढ़े, हम 9 सब्जेक्ट है तो उसको कैसे पढ़े। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, डेफिनेटली ये आपको हेल्पफुल होगा फॉर योर अपकमिंग सी एस आई आर नेट एग्जामिनेशन। तो एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे आर स्टडिंग क्वांटम मैकेनिक्स से, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स लिया तो 15-20 दिन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते जा रहे हैं। देन मैथमेटिकल फिजिक्स लिया, देन 15 दिन मैथमेटिकल फिजिक्स। दैट मीन्स 15-15 दिन में एक एक सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जो है वो कवर करने का जो ट्राई है वो ट्राई करते हैं। बट आई सजेस्ट समथिंग डिफरेंट। मैं थोड़ा सा कुछ अलग बताऊंगा आपको कि कैसे आपको फॉलो करना है। तो देखिए, आपको पहले जो है एक दिन में आप क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स दोनों पैरेलली पढ़िए, है ना। जैसे कि आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ में आपको मैथमेटिकल फिजिक्स जो है ये मैथमेटिकल फिजिक्स भी आपको पढ़ना है। ऐसे ना सोचिए कि क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट करने के बाद देन मैं मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, तो ऐसे बिल्कुल ना करें। ये दोनों सब्जेक्ट पैरेलल में पढ़े। पैरेलल में पढ़े मतलब क्या कि एक दिन में आधा दिन आप क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दीजिए एंड बाकी का बचा हुआ आधा दिन जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए दीजिए। ऐसे क्यों करना है? क्योंकि देखो, क्वांटम मैकेनिक्स आप बार बार 15 दिन तक वही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेन भी थोड़ा सा ये बोलेगा कि यार थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़, थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो चेंज होने के लिए ये मैथमेटिकल फिजिक्स जो है ये भी आप पढ़िए साथ साथ में, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट अगर आप 15-20 दिन को कंटिन्यूस अगर पढ़ते रहे तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। सो दैट अगर ये दो सब्जेक्ट आप पैरेलली अगर पढ़ोगे ना तो ये दोनों एक दूसरे के, जैसे कि आप मैथमेटिकल फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसका आपको हेल्प क्वांटम मैकेनिक्स में भी होगा एंड आपको थोड़ा सा चेंजेस भी मिलेंगे। एक साथ 3 सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक साथ 3 सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना है, एक साथ 2 ही सब्जेक्ट पढ़िए। तो पहले आप क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स जो है इनको पढ़िए, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। डायरेक्टली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ले रहे हैं और 15-20 दिन तक वही पढ़ रहे हैं तो ऐसे मत करिए, बिकॉज हमारा जो ह्यूमन मेंटालिटी है, जो ब्रेन को भी थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, है ना। तो आप ईएम थ्योरी के साथ साथ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़िए। तो एक दिन में मतलब अगर आपने क्यूएमएमएमपी ले लिया तो 15 दिन तक आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ये ऐसे नहीं करना है कि लगातार आप क्यूएमई पढ़ते जा रहे हैं, लगातार आप एमएमपी पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। तो एक साथ आप ईएम थ्योरी एंड क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसको पढ़िए, देन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इनको एक साथ पढ़िए। तो एंड देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स ये पढ़िए। अब देखो, मैं यहाँ पे जो पेयर दिया है सब्जेक्ट्स का वो भी कुछ सोच समझ कर ही दिया है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ थोड़े से लिंक है एंड आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा हेल्प होगा। दैट्स व्हाई ये आप पेयर वाइज पढ़िए, ठीक है। एंड देन एक सब्जेक्ट आपका बचता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स को आप सेपरेटली पढ़िए एंड उसके साथ ही साथ आप जनरल एप्टीट्यूड का स्टडी जो ये स्टडी करिए। अब यहाँ पे इनमें कोई रिलेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, बट कोई थोड़ा सा चेंज चाहिए। आप लगातार कोई भी एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली ना पढ़े, 2 सब्जेक्ट पढ़िए। एक दिन में आज आपने केएमएमपी स्टार्ट किया है तो उसको पहले फिनिश करिए एंड देन दूसरे 2 सब्जेक्ट उठाइए, देन तीसरे 2 सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है। सो इन दिस वे आपको जो है आपको स्टडी करना है, सो दैट आपको जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें सीएसआई जेआरएफ के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक जो है, अभी देखो आपका सितंबर में जो है, ये सितंबर में एग्जाम होने के चांसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म तो आ ही चुके हैं। तो आपके पास अभी 1 या 1.5 महीने का टाइम है, तो आप लोग अब नया कुछ मत पढ़िए, जो भी है उसको रिवीजन करिए। और रिवीजन के लिए भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 2 सब्जेक्ट को लेके चलिए। एक सिंगल सब्जेक्ट को आप पूरा करते जा रहे हैं, देन दूसरे सब्जेक्ट को पूरा करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लास्ट में आपको बहुत प्रेशर आएगा एंड रिवीजन करना ही बाकी रह जाएगा। इसलिए सब्जेक्ट्स को पेयर में पढ़िए, सो दैट ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा फॉर द एग्जामिनेशन। सो thank you so much, all of you. Bye bye, take care and happy learning.